नमस्कार दोस्तों। हम पिछली क्लास में मेले और त्योहारों को देख रहे थे, जिन्हें हमने ट्रिक की सहायता से मेले और त्योहार कुछ हम देख चुके थे। इसमें के कौन कौन से देखे थे हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने तीज माह के मेले त्योहार देखे। उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए चतुर्थी चतुर्थी गणेश चतुर्थी, करवा चौथ और संकट चौथ को देखा। उसके बाद में हमने अष्टमी अष्टमी कृष्णाष्टमी, राधाष्टमी, शीतलाष्टमी, गुडला त्योहार और अशोक अष्टमी को देखा। फिर उसके बाद में हमने एकादशमी को जल झूलनी एकादशमी, देवउठनी, देवसैनी, निर्जला एकादशमी को देखा। सभी को हमने ट्रिक की सहायता से बिल्कुल इजी रूप में याद किया। आप क्वेश्चन लगा के देख सकते हो। जैसे मेला और त्योहार कंप्लीट हो जाएगा, हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाएंगे और वो ट्रिक की सहायता से। पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, मार्गशीर्ष और कार्तिक पूर्णिमा, ये पूर्णिमा को देखा। उसके बाद अमावस को हरियाली अमावस, डिग्गी कल्याण मेला और दीपावली, ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए जो एक जैसे थे, जैसे अमावस को, पूर्णिमा को या अष्टमी को या एकादशमी को या हम बोल सकते हैं तृतीया को या चतुर्थी को, जो एक जैसे बार बार आते हैं उनको एक साथ पढ़ा। अब कुछ ऐसे त्योहार और मेले रह गए जो महीने के हिसाब से एक या दो हैं, वो एक जैसे नहीं है। हो सकता है जैसे किसी को कोई सातक हो, कोई आठक है, कोई नवमी का है, इस तरह अलग अलग है, उनको देखने वाले आज। देखिए सबसे पहले श्रावण मास की हमने कुछ देख लिया था। जैसे होली को देख ली थी हमने श्रावण मास की, और हरियाली तीज को देख ली थी, और श्रावण मास के कुछ और भी हम त्योहार देखे थे। अब श्रावण मास के कुछ और त्योहार जो बच गए, सीधे सेम जैसे नहीं है, वो अलग है। जैसे श्रावण मास की पहले देखिए तो नाग पंचमी और निद्री नवमी। कौन कौन सी? नाग पंचमी और निद्री नवमी। निद्री मतलब है नौला, नौला नवमी बोल सकते हो या निद्री नवमी बोल सकते हो। दोनों कौन से महीने में आते हैं? श्रावण मास में। श्रावण मास में नाग पंचमी और निद्री नवमी दोनों कृष्ण पक्ष में आते हैं। देखिए इनकी ट्रिक क्या होगी। इनकी ट्रिक देखिए, नाग और निद्री, निद्री यानी नेवला, दोनों देखोगा एक दूसरे के दुश्मन है। आपने गांव में देखोगा नौला सांप और नेवले में मिस क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में मिलते हैं, क्या होता है? उनमें लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे क्या है? दुश्मन है। इसका मतलब दोनों एक ही महीने में आएंगे। कौन से महीने में? निद्री नवमी और नाग पंचमी दोनों एक साथ आएंगे। कौन से महीने में आएगी? श्रावण में। कैसे याद रहेगा? क्योंकि आपको पता है बरसात है वो कब होती है? श्रावण मास में होती है। सर्वाधिक श्रावण मास में बरसात होती है। जैसे श्रावण मास में बरसात होती है, श्रावण मास के अंतर्गत, तो बरसात के टाइम पर सांप बाहर निकलते हैं। आप गाँव में देखोगा जैसे बरसात स्टार्ट होती है तो जैसे उनके बिलों में पानी भरता है, सांप है या कोई अन्य जानवर है जहरीले, वो बाहर निकलने लग जाते हैं। आपको याद रखना है सांप को। तो बरसात सांप है, बरसात में हम क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। बरसात कब होती है? श्रावण मास में। तो कौन सा महीना हो जाएगा? श्रावण मास। तो नाग पंचमी, निद्री नवमी दोनों श्रावण मास में आएगी। अब देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष आएगा? देखिए सांप, सांप क्या होता है? काला होता है। सांप क्या होता है? काला होता है। देखो आपने सांप ऐसे अलग अलग कलर के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सांप काला होता है। अधिकतर सांप काले होते हैं, काला होता है। और काला के लिए कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। काला कृष्ण पक्ष, सांप और नेवला दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो दोनों कृष्ण पक्ष में आएंगे और दोनों श्रावण मास में आएंगे। आगे देखिए पंचमी और नवमी, इनमें खुद महीने का नाम के अंतर होती है। नाग पंचमी पांचों को आएगी, निद्री नवमी नवमी को आएगी। हो गया याद? बिल्कुल इजी है। आगे देखिए भाद्रपद मास के हमने कुछ देख लिए थे, पीछे देखे थे। भादुओं में कौन कौन से थे? जैसे बड़ी तीज थी और गणेश चतुर्थी थी, इसी साथ कुछ और भी थे। भाद्र माह में कुछ और भी आएंगे। जैसे आप देखोगे रामदेव जी है या गोगा जी है, कुछ ऐसे त्योहार भी आएंगे। वहां हम लोक देवता के अंतर्गत पढ़ेंगे, उनको ट्रिक की सहायता से। जब लोक देवता पढ़ेंगे उन सबको वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन और कुछ बच गए, जैसे 3 बच गए। उप छठ है, पर्युषण पर्व है, श्रद्धा पक्ष है। तीनों कौन से महीने में आते हैं? भाद्रपद मास में आते हैं। कौन से महीने में? भाद्र मास में। देखिए कैसे ट्रिक याद रखेंगे आप। उप छठ, हल छठ या बलराम जयंती। जैसे जिस दिन उप छठ मनाई जाती है उस दिन जो व्रत करने वाली महिलाएं सारे दिन क्या रहती है? सुबह से शाम तक खड़ी हुई रहती है, अगर किसी पर बैठती नहीं है। इसलिए उप छठ, हल छठ या बलराम जयंती, इसी दिन क्या मनाई जाती है? बलराम जयंती मनाई जाती है। तो आपको याद रखना बलराम जयंती से, क्योंकि जिस दिन बलराम जयंती होती है उसी दिन हल छठ होती है, उसी दिन उप छठ होती है। और आपको पता है भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण क्या थे? भाई थे। आप क्या थे? भाई थे। तो बलराम जयंती है वो कृष्ण जयंती से 2 दिन पहले आती है, क्योंकि आपको पता है
बलराम बड़े थे, कृष्ण भगवान छोटे थे। बड़े पहला आता है, बड़ा छोटा बाद में आता है। तो कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी है, उससे 2 दिन पूर्व बलराम जयंती है। कौन सी आएगी? बलराम जयंती। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी आपको पता है, केवल मैंने बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कौन से? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। तो ये क्या आगे 2 दिन पूर्व, तो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की छठ को, कब को? छठवीं को। तो इसलिए क्या हो जाएगी? कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी है उसी दिन हल छठ और उप छठ होगी। ठीक है, आगे देखिए पर्युषण पर्व। देखिए इसकी कोई खासकर ट्रिक मिली नहीं है, ऐसा ये एग्जाम में कब आता है, केवल ये ध्यान रखना है उप छठ है, ये कृष्ण पक्ष है, उसके बाद पर्युषण तैयार है, और शुक्ल पक्ष की पांचों को। कौन सी? शुक्ल पक्ष की पांचों को। इसको ऐसे याद रखना विदाउट ट्रिक। आगे देखिए श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष तो आपको जानते हुए अधिकतर जो तैयारी करने वाले हैं वो गांव में, हो सकता है आप सिटी में रह रहे हो लेकिन वो गांव से जुड़ी हुई है, हो सकता है उनके दादा या माता पिता भी गांव से हैं, तो उनको पता होगा श्राद्ध पक्ष कब आता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस तक। कौन से? भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस। इसको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा याद रख सकते हो। आगे देखिए आश्विन मास। आश्विन मास कौन सी महीने की बात हो रही है? आश्विन माह की कौन से 2 त्योहार इंपॉर्टेंट है? नवरात्र और दशहरा। कौन कौन से? नवरात्र और दशहरा। इनकी ट्रिक, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, फिर आप कैसे याद रखोगे? आपको पता है दशहरा है और नवरात्र है, दोनों कब आते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार देखिए, हल्का ऐसे याद रखिए, आपको पता है दीपावली, दीपावली है, दीपावली से कुछ दिन पूर्व क्या आता है? दशहरा आता है, दशहरा आता है। और दशहरा से कुछ दिन पूर्व क्या आते हैं? कुछ दिन पूर्व क्या आते हैं? नवरात्र आते हैं। क्या आते हैं? नवरात्र। ठीक है, जैसे नवरात्र, देखिए आपको पता है पहले नवरात्र आते हैं, उसके बाद में दशहरा आता है, फिर दीपावली आती है। दीपावली कौन से महीने में आती है? कार्तिक अमावस को आती है। कार्तिक अमावस से पूर्व जो महीने होता है कौन सा महीना होता है? आश्विन माह होता है। आश्विन माह होता है, तो आश्विन माह होगा तो आप देख लीजिए दशहरा आएगा, ये आता है अमावस के दिन, उससे पूर्व क्या आएगा? दशहरा आएगा। तो दशहरा है वो दशहरा कौन से महीने में आएगा? आश्विन माह में। तो आश्विन माह कौन से पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। क्यों आएगा शुक्ल पक्ष? क्योंकि पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर अमावस्या आती है, उसके बाद में क्या आएगा? दिख रहे हैं ना आप, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर अमावस्या आती है, उसके बाद कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष आता है, फिर अमावस्या आती है, और अमावस्या आते महीना खत्म हो जाता है। तो आपको पता है जैसे महीना खत्म होगा उसके बाद में दीपावली आएगी, तो उससे जस्ट पूर्व क्या होगा? शुक्ल पक्ष होगा। पता है भाई, जैसे आपको दीपावली अमावस खत्म होने के बाद में कार्तिक महीने स्टार्ट होगा, और उसके बाद में फिर क्या आएगी? सॉरी इसमें पूर्णिमा है, सॉरी इसमें पूर्णिमा, रुकिए मैं सॉरी, इसमें पूर्णिमा है लिखने में गलती कर दी। कौन सा आएगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा देखिए, जैसे कृष्ण पक्ष आएगा, अमावस्या आएगी, शुक्ल पक्ष आएगा, पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा खत्म हो उसके बाद में कार्तिक मास चल जाएगा, कार्तिक मास के जैसे 15 दिन होंगे अमावस्या आएगी और दीपावली आ जाएगी। तो जैसे कार्तिक महीने स्टार्ट होगा उससे पूर्व क्या होगा? पूर्णिमा होगी, और उससे पूर्व कौन से होंगे? शुक्ल पक्ष। और आपको पता है दशहरा आता है दशमी को, तो शुक्ल पक्ष दशमी, शुक्ल पक्ष दशमी। महीने कौन सा होगा? क्योंकि दीपावली अमावस का आती है, उससे पूर्व कौन सा महीना होता है? आश्विन। कौन सा महीना होता है? आश्विन। तो कौन सा हो जाएगा? दशहरा शुक्ल पक्ष की दशमी को, और कौन से महीने में? आश्विन महीने हो गए। उससे जस्ट पूर्व क्या आते हैं? 9 दिन कंटिन्यू, 1 से लेकर 9 दिन कंटिन्यू क्या आते हैं? नवरात्र आते हैं, और उसके अगले दिन दशहरा आता है। तो वही आश्विन होंगे, वही शुक्ल पक्ष होंगे, और 1 से लेकर 9वीं तक नवरात्र, 1 से लेकर 9वीं तक नवरात्र। विदाउट ट्रिक बिल्कुल ईजी होगा। अपने लैंग्वेज का अगर जहां आप गाँव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको पता जैसे जैसे आते हैं उस तरह आते हैं, क्योंकि ट्रिक याद रखोगे इतनी अधिक ट्रिक हो जाओगे आप भूल जाओ। आपको पीछे ट्रिक बता दी, अभी भी कुछ नीचे वाले ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जैसे दशहरा है, दीपावली है, नवरात्र है, श्राद्ध पक्ष है, इनको ट्रिक से याद नहीं रखनी, अपने हिसाब से याद रखो जैसे त्योहार फंक्शन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फाल्गुन मास। पता है फाल्गुन मास है, उसमें कौन सा आता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या आती है? होली आती है। क्या आती है? होली आती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली आती है, उससे कुछ दिन पूर्व, उससे कुछ दिन पूरी, लगभग 3-4 दिन पूर्व क्या आता है? खाटू श्याम जी मेला। क्या आता है? खाटू श्याम जी मेला। आपको हो सकता है पता ना हो, तो आपको ध्यान रखना है
कि होली से कुछ दिन पूर्व ही खाटू श्याम जी का मेला आता है, और खाटू श्याम जी का मेला आता है तो वो आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। उससे कुछ दिन पूर्व क्या आएगा, फाल्गुन पूर्णिमा से पहले आएगा शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष कितनी 11 और 12 को, 11 और 12 को 2 दिन मेला लगता है जिसमें खाटू श्याम जी का। अब हो सकता है ऐसे तो आपको मैंने बता दिया होली पूर्णिमा को आती है, पूर्णिमा जस्ट शुक्ल पक्ष आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की भूल जाओ वहां पे तो पता है श्याम में देखो ये क्या आ रहा है, स आ रहा है, स, और स की इंग्लिश की बनती है एस। शुक्ल पक्ष 11 और 12 को। ट्रिक कैसे होगी, होली से पूर्व, ऐसे याद रखना है। होली कब आती है, फाल्गुन मास में, फाल्गुन मास की हो जाएगी। इसी के साथ देखो शुक्ल पक्ष से 11 और 12 कैसे याद रखेंगे, यदि आप राजस्थान में हो तो आप जरूर एक बार खाटू श्याम जी गए होंगे, और आपको पता है खाटू श्याम जी का गेट है या उसका जो द्वार है वो 5 बजे बाद में बंद हो जाता है, पता है आपको। लेकिन जिस दिन वो होती है 11 होती है उस दिन गेट सारी रात खुला रहता है, क्योंकि उसकी रात में भी पूजा होती है। तो इसलिए कब होता है 11 को। कभी भी आप न गए हो, कभी गए हो तो आप ध्यान रखना, जिस दिन 11 होती है उस दिन जाओ, खाटू श्याम जी के द्वार रात भर 24 घंटे खुले रहते हैं। अदर डे जाओगे 5 बजे या 6 बजे जब उनका टाइम है उस समय उसको बंद कर देते हैं। तो कैसे होगा 11 और 12 दोनों, क्यों, क्योंकि गेट 24 घंटे खुलते हैं, तो उस दिन 11 आ जाती है और उस दिन 12 आ जाती है, दोनों दिन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए चैत्र मास के, चैत्र मास के कुछ मेले इंपोर्टेंट देखिए, बादशाह मेला, फूलडोल महोत्सव, नव संवत वर्ष या महावीर जी मेला। सबसे पहले आपको याद रखना है नव संवत वर्ष। नव संवत वर्ष जैसे आपके नई साल कब आती है, हमारे अंग्रेजी महीने के अनुसार 1 जनवरी को आती है, ठीक है। लेकिन हिंदी महीने में नई साल कब से आती है, नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम। कब आती है, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र से क्या आती है, नव वर्ष स्टार्ट होती है चैत्र मास से। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है खासकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है नव वर्ष चैत्र माह में आती है और शुक्ल पक्ष। देखो एक बार याद रखिए, एक बार आप देखिए, वापस कंफ्यूज होगी मुझे पता है आपको। चैत्र माह आएगा, चैत्र माह में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद में क्या आएगा, अमावस्या आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी। क्या आएगी, पूर्णिमा। तो आपको ये तो याद रह जाएगा कि चैत्र माह से हिंदी का महीना, आपको पता है हिंदी महीने स्टार्ट कब से होता है, चैत्र माह से। चैत्र माह से स्टार्ट होता है तो आप सोचोगे कि चैत्र माह का प्रथम दिन ही नव वर्ष होगा। तो प्रथम दिन तो क्या होना चाहिए, चैत्र मास है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की एकम, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकम है वो नव वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए शुक्ल पक्ष, तो ध्यान रखना है जो नव वर्ष स्टार्ट होती है हिंदी महीने के अनुसार वो चैत्र का प्रथम दिन होकर चैत्र के 15 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद में जैसे फर्स्ट दिन आता है वो उसका नव वर्ष होता है। तो जैसे 15 दिन यहाँ पर निकल जाएंगे, ये 15 दिन खत्म हो गए, उसके बाद में शुक्ल पक्ष का जैसे प्रथम दिन आएगा वो हिंदी महीने के अनुसार नव वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नव वर्ष हो जाएगा। तो आपको नव वर्ष याद रखना, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन या एकम क्या होता है, नव वर्ष होता है, ठीक है। नव वर्ष से जस्ट 15 दिन पूर्व, नव वर्ष से जस्ट 15 दिन पूर्व या बोल सकते हो चैत्र महीना जब स्टार्ट होता है, ये वाला जब चैत्र महीना स्टार्ट होता है उस दिन 2 उत्सव आते हैं, बादशाह मेला और फूलडोल महोत्सव। बादशाह मेला और फूलडोल महोत्सव दोनों 15 दिन पूर्व आते हैं, केवल ये ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना दो त्योहार है जिसमें बादशाह मेला फूलडोल महोत्सव दोनों जस्ट 15 दिन पूर्व आते हैं चैत्र मास में। तो कृष्ण पक्ष की एकम नव वर्ष आपको याद रहेगी चैत्र मास में, ये भी चैत्र मास में पढ़ेंगे, तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकम को, ठीक है। आगे देखिए महावीर जी मेला कहाँ लगता है, करौली में लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर महावीर जी मेला करौली में लगता है। कब, शुक्ल पक्ष की 13 को, शुक्ल पक्ष की 13 को। बादशाह मेला ब्यावर में लगता है, फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में लगता है। नव वर्ष बता दिए कौन से महीने में, और महावीर जी करौली शुक्ल पक्ष की 13 को। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ देखेंगे धर्म से संबंधित, जैसे सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के कुछ त्योहार देखने वाले। इन त्योहार हैं, इनसे डेट कम आती है, केवल ये पूछा जाता है इस त्योहार किससे संबंधित है, या प्रश्न दे देगा वैसाखी या लोहरी त्योहार का संबंध किस धर्म से है, ऐसा ज्यादा क्वेश्चन आता है। डेट बहुत कम पूछ जाती है, तो आपको केवल वो चीज याद रखनी है। फिर फैक्ट पूछ जाएगा फसल आगमन पर सिख धर्म के द्वारा
कौन से त्योहार का मनाया जाता है। ऐसे 2 डेट ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती है और डेट नहीं आती, तो केवल आपको वही ध्यान रखनी है जो एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज याद करोगे बहुत ज्यादा भूल जाओगे, बर्डन इतना हो जाएगा। पता है आपको आरपीएससी द्वारा एग्जाम ली जाती है 40%, अपने पेपर के अंदर 40% बच्चे नहीं मिल रहे, कारण इतने बार बर्डन पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जो फैक्ट पूछा जाता है उससे बाहर हो जाते हैं। आपने आरपीएससी में देखोगा, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड भी ऐसे 40% और नेगेटिव मार्किंग कर दे तो बच्चे के लिए इतनी जगह नहीं मिलेगी। यदि एससी एसटी सबके लिए 40% कर दे, सीट खाली जाएगी। तो इतना ही पढ़ना है आपको, जो एग्जाम फाइट हो जाए, इतना बर्डन नहीं पढ़ना कि आप याद भी ना हो और पढ़ते जाओ पीछे वापस एग्जाम में गए सीधे सीधे क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए केवल इसको ध्यान रखो, लोहरी है कब मनाई जाती है? 13 जनवरी को, नई फसल के आगमन पर। कौन सी फसल आती है? नई फसल आगमन होती है 13 जनवरी को, इसलिए लोहरी त्योहार मनाया जाता है। ये कहां का है? सिख धर्म का। सिख धर्म पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, पंजाब में, तो पंजाब में सिख सर्वाधिक है, तो हमारे उत्तरी राजस्थान है वहां पर यह त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर पंजाबियों का प्रभाव है। आगे देखिए वैसाख। वैसाख कब आती है? वैसाख है वैसाखी 13 अप्रैल को। ये 13 जनवरी को आती है, 2 महीने बाद में, जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने पूरे होना, जस्ट तीसरा महीना, 3 महीने बाद में 13 अप्रैल को वैसाख आता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन 699 ईस्वी में किसका होता है? इसका जन्म होता है, गुरु नानक, ये बनाया जाता है, सिख धर्म है उसके बारे में होता है। आगे देखिए गुरु नानक जयंती। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। देखिए वैसाखी 13 अप्रैल, इस दिन 1699 ईस्वी में, इसको कंप्लीट कीजिए एक बार। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद ने गुरु गोविंद ने गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की। कहां पर की? प्रश्न पूछे कहां पर की? पंजाब रोपण, पंजाब रोपण में। अब देखिए वैशाख 13 अप्रैल को आती है, इस दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है पंजाब रोपण। बताया आपको पंजाब संबंधित है। गुरु नानक जयंती ये क्या है? संबंध सिख धर्म से है, और ये कब है? राजस्थान के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक जयंती। अगले गोविंद गुरु जयंती, ये अंतिम और 10वें गुरु हैं। प्रश्न आता है सिखों का सिखों का अंतिम या 10वें गुरु कौन है? ऑप्शन आ जाए गुरु नानक जयंती, सॉरी गुरु गोविंद आ जाए, गुरु नानक आ जाए, या फिर कोई और ऑप्शन में हो तो कौन सा होगा? गुरु गोविंद होगा। ठीक है, अंतिम। अब देखिए इससे संबंधित कुछ मेले हैं। किससे? सिख धर्म से संबंधित 2 प्रमुख मेले हैं, एक है सावा गुरुद्वारा मेला और एक बुड्ढा जोड़ मेला। साया गुरुद्वारा मेला है वो चूरू में पड़ता है, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? सावा गुरुद्वारा मेला। नेक्स्ट देखिए बुड्ढा जोड़ मेला डाबला गांव श्रीगंगानगर जिले में। कौन से जिले में? डाबला गांव श्रीगंगानगर जिले में, या हम बोल सकते हैं अनूपगढ़ तहसील में, अनूपगढ़ तहसील में या श्रीगंगानगर जिले में। ये देखिए मैंने बताया था आपको, जो राजस्थान में सिखों से संबंधित जो भी धर्म होंगे या जो भी त्योहार होंगे या जो भी कुछ पंथ होंगे वो उत्तरी राजस्थान, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र, वहां पर सर्वाधिक इसका प्रभाव होगा। इसलिए मेले वहीं बढ़ते हैं और उनसे संबंधित कुछ पंथ हैं या कुछ भी त्योहार मनाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्र में मनाए जाते हैं। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये याद रखना है, फैक्ट याद रखना है इसके बारे में। आगे देखिए ईसाई धर्म के पर्व। ईसाई धर्म के कुछ पर्व इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 पर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे या इसे ब्लैक फ्राइडे नाम जाना जाता है, ईस्टर संडे, ये एनसेंट डे। कौन से? एसेंट डे। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं
क्रिसमस डे कब आती है? 15 दिसंबर। आपको पता है 15 दिसंबर को छुट्टी भी आती है बच्चों की, आपने पहले भी ली होगी 15 दिसंबर को क्रिसमस डे। तो कब आता है? 15 दिसंबर। इस दिन ईसा मसीह का क्या होता है? जन्म होता है। इस दिन क्या होता है? ईसा मसीह क्या होता है? जन्म होता है। ईसा मसीह, ईसा मसीह कौन है? ईसा मसीह ईसाई धर्म के गुरु हैं। क्या? गुरु हैं। आगे देखिए, गुड फ्राइडे, ये ब्लैक फ्राइडे, इस ईसा मसीह को सूली पर लटकाया। इस दिन क्या किया गया था? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। किस दिन? ब्लैक गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। पहले बार याद कर, फिर ट्रिक बताएंगे आपको। ईस्टर संडे ईसा मसीह का पुनर्जीवित होता है। जैसे ईसा मसीह के जो सेवक थे या उनके जो मानने वाले थे, उनके द्वारा पूजा की गई थी, आराधना की गई थी, उसके बाद में पुनः ईसा मसीह के होते हैं, जीवित होते हैं। कब होते हैं? ईस्टर संडे के दिन। उस दिन जब जन्म हुआ, उस दिन को ईस्टर संडे के रूप में जाना जाता है। आगे उसके बाद में अन संडे, इस दिन स्वयं ईसा मसीह अपनी इच्छा से स्वर्गवास को लौट जाते हैं। अब उसके बाद में उनका जो काम था वो पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में क्या होते हैं? वो 40, जैसे पुनः जन्म होता है उसके 40 दिन बाद अपनी इच्छा से स्वर्गवास लौट सकते हैं। अब देखिए कैसे याद रखोगे आप, इसमें कोई सन याद नहीं है कि 15 दिसंबर है। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा ईसा मसीह पुनः कब जीवित होते हैं? ऑप्शन आ जाएगा ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, एंड संडे। ये फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ईसा मसीह है वो स्वयं कब स्वर्गवास लौटते हैं? ये फिर आएगा ईस्टर संडे कब आता है? गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद, अष्टम संडे के 40 दिन बाद, क्रिसमस डे के 20 दिन बाद। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद कैसे रखना है? पहले याद रखते हैं इनके बारे में, किस किस को क्या क्या नाम आए थे, कब गए थे। देखो सबसे पहले क्रिसमस डे के दिन आते हैं, उसके बाद में अगला आएगा गुड फ्राइडे, चले जाते हैं, फिर ईस्टर संडे आते हैं और अन संडे चले जाते हैं। अब केवल ध्यान रखना है आपको आए कब कब, सॉरी गए कब कब थे। गए थे वो याद रखना है, बच्चे कुछ आए याद हो जाएंगे। देखिए गुड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे, आप पता है किसी से मिल तो बात पूरी हो गई, यदि वो जा रहा था क्या बोलोगे? गुड बाय। क्या बोलोगे? गुड बाय। गुड और बाय, बाय क्या हो जाएगा? ब्लैक। यदि हो सकता है गुड फ्राइडे दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे दे दे उसके हो जाएगा, देखो गुड बाय। गुड का अर्थ होगा गुड फ्राइडे यानी चला गया। ये बाय क्या होगा? ब्लैक फ्राइडे। कौन सा? बाय से याद रखोगे ब्लैक फ्राइडे। पता भी आपको तो कोई चला जाता है तो उस दिन ब्लैक ही होता है, बुरा ही होता है, इसलिए गुड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह के होते हैं, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। चले जाते हैं। अब आगे देखेंगे ईस्टर संडे, ये याद नहीं रखना आपको, याद रखना अन संडे। क्यों आपको याद रखना? केवल उस दिन गए थे। अन संडे, अन संडे याद रखो अनशन। अनशन पर कब कोई बैठता है? मान लो कोई व्यक्ति अनशन में बैठ रहा है, अनशन यानी खाना नहीं खा रहा है, भोजन नहीं खा रहा है, या तो उसकी कोई मांग हो या फिर किसी बात वो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस बात को लेकर लोग अनशन में बैठ जाते हैं और कुछ नारा लगाते हैं या कुछ मांग करते हैं अनशन पर। तो उस दिन क्या होता है? जब कोई चला जाए। अनशन पर कब बैठते हैं? जब कोई चला जाए। तो इस दिन क्या होते हैं? ईसा मसीह चले जाते हैं। आगे समझ में, अनशन डे और गुड फ्राइडे दोनों दिन ईसा मसीह चले जाते हैं। ठीक है, अब देखना है कितने दिन बाद क्या है। आपको याद रखना है संडे। आप बोलो सर संडे क्यों याद रखना है? क्योंकि संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है, हम फ्री रहते हैं। हम फ्री होते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन होता है। इनमें देखिए संडे कब आ रहा है? ईस्टर संडे। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो हम याद रखेंगे ईस्टर संडे को। ईस्टर संडे उससे 2 दिन पूर्व, उससे 2 दिन पूर्व गुड फ्राइडे है। पता है आपको? संडे आएगा, संडे से पहले सैटरडे आएगा, सैटरडे पहले गुड फ्राइडे आएगा। तो ईस्टर संडे है, उससे 2 दिन पूर्व गुड फ्राइडे आता है और उससे 40 दिन पूर्व अन संडे आता है। कौन सा? अन संडे। तो प्रश्न आएगा ईस्टर संडे से 40 दिन बाद क्या आता है? ईस्टर संडे। गुड फ्राइडे कब आता है? ईस्टर संडे से 2 दिन बाद। यदि प्रश्न आ जाए ईस्टर संडे कब आता है, प्रश्न आ जाए ईस्टर संडे कब आता है, तो आपको पता है ईस्टर संडे है, उससे 2 दिन पूर्व गुड फ्राइडे आता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ईस्टर संडे आता है। क्या आता है? ईस्टर संडे आता है। या तो प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है, दोनों का आंसर वही होगा। हो गया याद? बिल्कुल ये बता दिया। जैसे इस दिन आए थे, फिर गए थे, फिर आए थे, फिर गए थे। आपको याद रखना केवल गए थे वो दिन, गए 2 दिन थे, एक तो गुड फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे और एक अन संडे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ईसाई धर्म से प्रमुख त्योहार। अब कुछ और धर्म से संबंधित, जैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित कुछ त्योहार बचे हुए हैं, अभी जैन धर्म से संबंधित कुछ त्योहार बचे हुए हैं, और उसके बाद में कुछ 1-2 और फैक्ट त्योहार वो बचे। उसके बाद में हमारे डेट संबंधी जो सन पूछ जाते हैं वो त्योहार खत्म हो जाएंगे। यदि आप चाहोगे तो जैसे फैक्ट वाले, अब बोलो सर ऐसे तो बहुत अभी रह गए वो त्योहार, वो जो त्योहार बचे हैं उनसे डेट नहीं पूछी जाती, केवल उनसे संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं। उन फैक्ट को आप चाहो तो आपको अगली क्लास के अंतर्गत
फैक्ट को बता दिया जाएगा। उस फैक्ट को याद रखना है, सन उनको एक साथ। जब आप और टीचर्स पढ़ोगे तो वो फैक्ट भी साथ में बताएंगे, सन भी साथ में बताएंगे। उसके बाद में आपके पास सब चक्र आ जाते हैं, किसी में सन याद करना है, क्योंकि पूरी सन बता देते हैं, सब कुछ सन, हर त्योहार है, हर डेट है, सबकी सन बता देते हैं और उसका त्योहार बताए, फिर भूल जाते हैं किसका याद करना है किसका याद नहीं करना। केवल ये याद करने हैं जो मैंने आपको बताए गए हैं, केवल ये। इतने आदि का एग्जाम में इतने त्योहार नहीं आते, क्योंकि एग्जाम में भी जानता है बच्चे इतने कैसे याद करेंगे, और त्योहार बचे हुए हैं उनकी केवल फैक्ट आते हैं। तो फैक्ट है उनको, यदि आप चाहोगे कमेंट करके बताना, अगली क्लास में आपको फैक्ट का वीडियो मिल जाएगा, उनसे क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो के साथ आप ऐसे वीडियो चाहिए किसी संबंधित टॉपिक से, या किसी आपको टॉपिक को याद करने में दिक्कत हो, बार बार कंफ्यूजन हो, ये उनको हम एक साथ एक जैसे चीजों को एक साथ लिखेंगे। जैसे कुछ बच्चों को होता है सिर्फ पितृहंता भूल जाते हैं, पितृहंता को एक साथ बताएंगे आपको, या किस राजा की मृत्यु कहां पर होती है, सभी राजा की मृत्यु को आपको एक साथ बताया जाएगा। जो जो भी कंफ्यूजन हो आप बताएं कमेंट करके, आपको उसके संबंधी वीडियो मिलेगा और आपके बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।